अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जाहिद महमूद और आज हमारी तजवीदी कोर्स 2024 की एपिसोड नंबर 5 है। आज हम इसमें सीखेंगे हरूफ मद्दा को। हरूफ मद्दा क्या होती है, कितनी होती हैं और कैसे होती हैं और इनको कैसे पढ़ा जाता है, ये सब आज के इस सबक में हम सीख पाएंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप या अपने बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान सिखाना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी बायो में मिल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज के सबक को। हरूफ मद्दा। नाजरीन, हरूफ मद्दा को समझने से पहले इस अलामत का समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो अलामत है इसे जज़म कहते हैं, और ये जिस हर्फ के ऊपर आ जाए वो हर्फ साकिन हो जाता है, यानी खामोश, साइलेंट हो जाता है, यानी वो हर्फ नहीं पढ़ा जाता अपने से पहले वाले हर्फ के बग़ैर, यानी मुतहर्रिक हर्फ के बग़ैर वो नहीं प्रोनाउंस होता, तो उस हर्फ को साकिन कहते हैं। अब ये चूँकि बताने का मकसद ये है कि हरूफ मद्दा में ये इसका जो किरदार है वो बहुत अहम है, तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो यानी इस अलामत को जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं, ठीक है। और साकिन वाला हर्फ जो होता है वो अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा 3 हैं: अलिफ, वाव, या। अब अलिफ मद्दा ये कब होगी? नाज़रीन, जब भी अलिफ आए तो उससे पहले गौर कर लें कि ज़बर है, तो यानी अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा क्रिएट होती है। वाव मद्दा कब होगी? वाव का साकिन होना, जैसे मैंने आपको बताया था इसका बहुत अहम किरदार है इस अलामत का, यानी जज़म का। वाव का साकिन होना यानी वाव के ऊपर जब ये जज़म आ जाए तो फिर आपने गौर करना है कि उससे पहले क्या है। अगर उससे पहले पेश है तो फिर क्या होगी? वाव मद्दा। अब इसी तरह या मद्दा ये कब होगी? तो या का भी साकिन होना, यानी या के ऊपर भी जज़म का होना ज़रूरी है। तो या साकिन जब आए उससे पहले आपने गौर करना है कि ज़ेर है तो या मद्दा होगी, यानी अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर तो या मद्दा। अब ये 3 हरूफ मद्दा है। इनको कैसे पढ़ा जाता है? इनको हरकात की बनिस्बत लंबा किया जाता है, यानी एक अलिफ 2 हरकात के बराबर लंबा किया जाता है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, जैसे बा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, तो 2 हरकात। इसी तरह बा वाऊ पेश बू, बा पेश बू, बा वाऊ पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। तो यानी इस तरीके से इसको 2 हरकात के बराबर खींचकर लंबा किया जाता है। तो यकीनन आज के सबक को आप समझ गए होंगे। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अल्लाह की रज़ा के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।